अगर आप भी बालों के गिरने से, बालों के टूटने से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप चाहते हैं कि आपके बाल खूबसूरत हो जाएँ, मज़बूत हो जाएँ, आपके बाल गिरना रुक जाएँ, सिल्की स्ट्रेट हो जाएँ, इसके लिए मैं आज आपको बहुत ही ज़बरदस्त फेनुग्रीक सीड की एक रेमेडी बनाना बताऊँगी। ना सिर्फ़ इससे आपके बाल मज़बूत होंगे, घने होंगे और न्यू ग्रोथ भी होगी आपके बालों की। इसके 2 से 3 दफ़ा के इस्तेमाल से आपको वाज़िया फ़र्क महसूस होगा कि आपके बाल मज़बूत होते जा रहे हैं, खूबसूरत होते जा रहे हैं, नर्म व मुलायम, सॉफ्ट, शाइनी होते जा रहे हैं। फेनुग्रीक यानी कि मेथी दाना जो होता है, इसमें बहुत ही ज़बरदस्त फैटी एसिड्स होते हैं, मिनरल होते हैं, विटामिन्स होते हैं, जो आपके बालों को खूबसूरत करते हैं। तो चलते हैं रेमेडी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। सबसे पहले आपने सब साफ़-सुथरा सा बाउल ले लेना है। उसके अंदर आपने तकरीबन फेनुग्रीक सीड जो हैं यानी कि मेथी दाना जो है 2 से ढाई चम्मच भर के ले लेना है। इनको पहले अच्छे से साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद फिर आपने इसको बाउल में डाल लेना है और उसके बाद आपने इसको इसके अंदर पानी यानी कि ऐड करना है, जो भी पानी आप इस्तेमाल करते हैं। तो आपने तकरीबन डेढ़ डेढ़ ग्लास के करीब आपने इसके अंदर पानी ऐड कर लेना है। ठीक है, मैं एक दफ़ा के इस्तेमाल के लिए ये बना रही हूँ। तो आप इसको बना के फ्रिज में भी रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। इसको ओवरनाइट के लिए किसी भी प्लेट वग़ैरह की मदद से कवर करके रख सकते हैं। ओवरनाइट कवर करने का मतलब ये है कि ये इसकी तमाम गुडनेस जो है वो पानी के अंदर आ जाएगी। ये देखें, ओवरनाइट कवर करने के बाद, भिगोने के बाद मैंने इसका कलर भी चेंज हो गया है काफ़ी ज़्यादा। अपने ये मेथी दाना ने काफ़ी ज़्यादा कलर यानी कि छोड़ दिया है इसके अंदर, और ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं, नरम हो चुके हैं, बिल्कुल हाथ लगाने से ही टूट रहे हैं। लेकिन मज़ीद इसको गुड बनाने के लिए, इसकी गुडनेस हासिल करने के लिए आपने 1 अदद ले लेना है पैन। कोई भी यानी कि सॉसपैन वग़ैरह जिसमें हम चाय बनाते हैं, या कोई भी आपने पैन ले लेना है। और तमाम फेनुग्रीक सीड्स पानी समेत आपने इसके अंदर डाल देने हैं। और अब थोड़ा-सा पानी इसके अंदर हम और ऐड कर देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देना है। इसको बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकने देना है, ताकि इसकी तमाम गुडनेस जो है मेथी दाने की पानी के अंदर आ सके और ये और ज़्यादा नरम हो सकें इसके दाने। उसके बाद हमने इसको किसी भी मिक्सी वगैरह की मदद से, या जो भी आपने जग में डालना है, किसी भी चीज़ में आपने इसको अच्छे से पीस लेना है। तो मैंने इस तरह से ब्लेंडर की मदद से, ये मेरे पास हैंड बीटर मौजूद था, तो मैंने इसकी मदद से इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, ताकि जो दाना था ना वो अच्छे से पिस जाए, इसके अंदर ग्राइंड हो जाए। तो और इसकी तमाम जो है गुडनेस जो है, इसकी अफ़ादियत जो है, इसके मिनरल जो हैं, इसकी प्रोटीन वग़ैरह हमारे यानी कि पानी के अंदर आ सके। उसके बाद आपने इसको किसी भी मलमल के कपड़े से छान लें, स्ट्रेनर, छलनी वग़ैरह की मदद से छान लें, वो आपकी मर्ज़ी है। इसको आपने अच्छे से छान लेना है और इसको जो बचा है ना मेथी दाना, इसको फेंकिएगा नहीं, इसको ग्राइंड करके मज़ीद दही के अंदर डाल के भी आप मास्क बना सकते हैं। नेक्स्ट, इस पानी को पावरफुल बनाने के लिए हम इसके अंदर लेमन ऐड करेंगे। लेमन जो होता है आपके बालों की स्किन को डैंड्रफ फ्री करता है। आपके बालों में जो अक्सर आपके बालों में हो जाती है ना एलर्जी वगैरह, ये उसको भी ठीक करता है और खुश्की वगैरह को नीट एंड क्लीन कर देता है। उसके बाद जी हम इसके अंदर ऐड करेंगे ग्लिसरीन। ग्लिसरीन भी आपको पता है कितनी ज़बरदस्त है आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाने के लिए, नरम और मुलायम करने के लिए, आपके सर की स्किन को भी नरम और मुलायम करती है, सॉफ्ट करती है। नेक्स्ट जी, कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं, बालों को मोटा करने में, घना करने में, सिल्की स्मूथ करने में और मज़बूत करने में बहुत ही ज़बरदस्त माना जाता है। कैस्टर ऑयल का निमुल बदल कोई नहीं, कैस्टर ऑयल बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। लेकिन अगर आप कैस्टर ऑयल अवॉइड करना चाहते हैं, नहीं डालना चाहते, सूट नहीं करता, तो आप कोई भी ऑयल डाल सकते हैं जो भी आपको सूट करता हो, लेकिन ऑयल डालना ज़रूर है। उसके बाद एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल मार्केट बेस भी ले सकते हैं, घर के पत्ते वाले भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली हैं और हमारा ये जो टोनर है बालों के लिए, ये बहुत ही ज़बरदस्त सा बन के रेडी हो गया है। उसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि ये जो पानी के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। वैसे तो सारी चीज़ें लिक्विड ही हैं, आसानी से मिक्स हो जाएँगी।
और इसको हमने जो है थोड़ा सा ठंडा करने के बाद ना किसी भी स्प्रे वगैरह की बॉटल में डाल लेना है। मैंने इस तरह से स्प्रे बॉटल में डाल लिया, मेरे पास इस तरह की स्प्रे बॉटल पड़ी हुई थी। ये अर्के गुलाब की भी मिल जाती है ना खाली, मिल जाती है नहीं सॉरी, अर्के गुलाब की जो खाली हो जाती है ना, तो उसमें भी आप धो के डाल सकते हैं। तो इस तरह से आपने अपने बालों में स्प्रे कर लेना है और इसको इसमें डाल लेना है। जब यानी कि जब लगाने लगे ना, इसको हल्का सा नीम गर्म कर लीजिएगा। वैसे आप इसको फ्रिज में बनाकर 10 से 15 दिन के लिए रख सकते हैं। ये आपके बालों को खूबसूरत, स्ट्रेट, सिल्की, मज़बूत कर देगा। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। बेल बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा और ये वाला जो टोनर है ना, ये बना के ज़रूर लगाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।